अष्टम कक्षा के प्यारे बच्चों, आज कई दिनों पश्चात पर्व त्यौहार, तीज, चांद पूजा, श्री गणेश चतुर्थी, इन सब की व्यस्तता की वजह से आपकी अपनी अर्चना में उपस्थित हुई है और पुनरावृत्ति के तहत, पुनः अभ्यास के तहत आपका तीसरा पाठ लक्ष्मीबाई को लेकर। आप सब जानते हैं लक्ष्मीबाई को अच्छी तरह से, और जब तक ये पृथ्वी रहेगी उनका नाम अवश्य ही रहेगा बच्चों। सुभद्रा कुमारी चौहान ने तो वर्षों पहले लिख दिया था एक अमर कविता कि बुंदे लेहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सरकारी स्कूल से लेकर और जितने भी निजी विद्यालय हैं उन सब में उनकी ये रचनाएं कई रूपों में पढ़ाई जाती थी। बहुत लंबी कविता है। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल के पान कटारी उनकी वही सहेली थी। अर्थात इस कविता में पूरी की पूरी कविता में लक्ष्मीबाई की वीर गाथा का वर्णन किया गया है। और हम लोग जब वृंदावन लाल वर्मा रचित ये लक्ष्मीबाई शीर्षक पढ़ रहे हैं पाठ आज, उसमें भी दरअसल उनकी वीर गाथा की चर्चा है। किंतु बच्चों, यह ऐसी वीर गाथा है जिसमें हमारी लक्ष्मीबाई शहीद हो जाती हैं। अंग्रेज आतताई थे, आप सब जानते हैं। 200 वर्षों तक उन्होंने हमारे भारतवर्ष को गुलाम बना कर रखा था और धोखे से उसने यहाँ शासन करना प्रारंभ कर दिया था। पहले तो व्यापार के बहाने आए और यह मांग उन्होंने किया कि मुझे व्यापार के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए, थोड़ा अधिकार चाहिए ताकि मैं यहाँ व्यापार प्रारंभ कर सकूं। और हमारे भारतवासी सीधे साधे नहीं बल्कि बुद्धू थे, मूर्ख थे। उनकी इस छल नीति को नहीं समझ पाए और उन्हें स्थान दे दिया था। और बाद में कालक्रम से उन्होंने इतना अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया कि भारतवासियों का जीना दूभर कर दिया। हर चीज़ पर उन्होंने अधिकार किया। लोग भारत की चीज़ों को ले नहीं सकते थे, खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ऐसा एक छत्राधिकार उनका हुआ कि हमारे कृषक अपने जो उपज हुआ करते थे उनको भी अपने घर में नहीं ले जा सकते थे। उनकी ऐसी ऐसी नीतियाँ, सारा चीज़ लूट कर पटेर कर यहाँ से अपने देश भेज दिया करते थे। और हमारी रानी लक्ष्मीबाई जो थी, झांसी की रानी, अपने पति की मृत्यु के पश्चात वहाँ की रानी बनी थी और उनके राज्य को भी उन्होंने हड़प लिया था। लेकिन वो सच्ची वीरांगना थी और उसने अंग्रेजों की इस कूटनीति का, इस छल नीति का विरोध किया, बड़े ही दबंग होकर के एक वीरांगना की भांति। यह 1857 की जो लड़ाई है हमारे इतिहास का एक अनमोल पृष्ठ है बच्चों। और 18 जून की यह घटना है जिसको आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ना है। रानी लक्ष्मीबाई अपनी 2 सहेलियाँ मुंदर और सुंदरी के साथ वहाँ जाती हैं लड़ने, और कुछ उनके जो सैनिक विश्वस्त होते हैं उनसे लड़ाई करती हैं। तपती गर्मी, जून के महीने की गर्मी आपको पता है। इस पाठ में ये दिखाया है वृंदावन लाल वर्मा ने कि यदि व्यक्ति ठान ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और अंग्रेज़ों को दहशत में रखने की जो उनकी प्रक्रिया थी वो ऐसी अनूठी थी बच्चों कि अंग्रेज उनके नाम से ही डर जाया करते थे। क्यों? क्योंकि वह मतलब एक साथ अनगिनत सैनिकों पर भारी पड़ जाती थी। और अंग्रेजों को उनको देखने की ललक इसलिए थी कि कौन सी ऐसी स्त्री है जो इस तरह से पुरुषों तक को पराजित कर देती है। उनकी कौन सी ऐसी सैन्य शक्ति है। उतनी ही वो भगवान की भक्त थी, उतनी ही वक्त की पाबंद थी, उतनी ही विचारों से श्रेष्ठ थी। अपनी दासियों को, अपनी नौकरानियों को मित्र की भांति रखना, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, उनके जीवन के सुख दुख में शामिल होना, ये सब उनकी दिनचर्या के अंग थे बच्चों। और मैं तो आप लोगों को कहूँगी कि अभी जो चल रहा है लॉकडाउन, उसमें उनके जीवन की गाथा को अवश्य पढ़ें ताकि आपको लगे कि हमारे देश में इस तरह की वीरांगनाएं हुआ करती थी और वे अपने प्रयासों से, अपने सुकर्मों से
इस इतिहास में अमर हो गए। यहाँ इस पाठ में यही दिखाया गया है कि अंत में रानी लक्ष्मीबाई का जो एक बेटा है दामोदर, वो गोद का बच्चा है। बच्चों, आप सोच सकती हैं कि एक स्त्री पीठ पर अपने छोटे बच्चे को बांध कर तलवारबाजी कर सकती हो, ऐसी गाथा यदाकदा ही देखने को मिलती है। और इस कथा में जो लक्ष्मीबाई पाठ है, आपको पढ़ना है, उसमें वो वहाँ लड़ाई के दरमियान अपने विश्वस्त सैनिकों में से 2-3 को चुनती हैं और कहती हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आज मैं शायद मारी जाऊं, तो तुम लोग एक काम करना कि मेरे शरीर को, विधर्मी को हाथ नहीं लगाने देना, क्योंकि उनको पता था कि अंग्रेज उनका अपमान करेंगे और इस अपमान को सहन करना तो किसी के वश की बात नहीं थी। कोई भी जिसका ज़मीर होगा वो इस चीज़ की परवाह तो करेगा ही। रानी लक्ष्मीबाई भी इससे छूती नहीं हैं। वे अपने सैनिकों को आदेश देती हैं कि यदि मैं मारी जाऊं तो किसी भी तरह से मेरे शरीर को दाह संस्कार के तहत अग्नि क्रिया को समर्पित कर देना, अंग्रेज मेरे मृत शरीर को भी हाथ न लगा सके, ऐसा वो आदेश देते हैं। दरअसल बच्चों, होता क्या है कि रानी लक्ष्मीबाई तो लड़ने की कला में निपुण थी, लेकिन वह नए जगह पर अपने चूँकि राज्य से निकल चुकी थी अंग्रेजों के खदेड़ने के क्रम में, तो नए जगह पे जाती हैं तो इनका अपना घोड़ा जो होता है वो घायल हो जाता है बुरी तरह से, तो नया घोड़ा लेती हैं। और घोड़े की पहचान तो इनको थी, लेकिन नया घोड़ा जो युद्ध के दरमियान रानी नाला पार करती रहती हैं तो वो घोड़ा अड़ जाता है वहाँ पर और रानी अंग्रेज सैनिकों से घिर जाती है। चूँकि रानी के सैनिक कम संख्या में हो गए रहते हैं, रानी लड़ते लड़ते थक गई होती हैं, तो वहाँ वह अंग्रेज सैनिक इनको घेर करके इनके सिर पर ही तलवार चला देता है और तलवार से इनकी दाईं आँख कटते हुए ये आ जाती है। ठीक उसी क्षण जो इनके विश्वस्त सैनिक होते हैं, इनके शरीर को वहाँ से तुरंत ले जाकर नदी पार ले जाते हैं और अंग्रेजों को तो हाथ नहीं लगाने देते। जैसा इनका आदेश हुआ करता है वैसा ही आगे जा कर के बाबा गंगादास की जो कुटी होती है, वहाँ ये कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस शरीर का दाह संस्कार करना है। और दामोदर को लेकर के दक्षिण की ओर वो उनके जो विश्वस्त 2 सैनिक हैं वो चले जाते हैं और वहीं पर बाबा गंगादास की कुटिया में बोलते हैं कि ये तो सीता और सावित्री के देश की वीरांगना है। कुछ अपना एक कमंडल जो होता है उसको निकालते हैं मंगल और वही कुटिया को की में जो लकड़ी होती है उस पर उनका शरीर का चिता सजा दिया जाता है और हम खाली दे दी जाती है। और जब तक अंग्रेज सैनिक आते हैं तब तक तो दाह संस्कार करके वहाँ सब कुछ समाप्त करके उनके जो अवशेष बचे होते हैं उसको ढक करके सारी रात में, तब तक शाम हो गई रहती है। जब लड़ाई होते होते शाम हो गई रहती है तो वहाँ पर सब कुछ खत्म करके रखवाली करके एक जो उनका रघुवीर है सैनिक और समाधि को लीप करके बढ़िया से सब कुछ करके, ताकि अंग्रेज ये भी न जान सके कि यहाँ किसी का दाह संस्कार हुआ है। तो बच्चों, यहाँ यह दिखाया गया कि अपने देश की खातिर, अपनी स्वतंत्रता की खातिर, अपने शान की खातिर एक ऐसी वीरांगना का मतलब होता है वीर स्त्री, जो अपना सब कुछ समर्पित कर देती है, अपने जान की परवाह नहीं करती है, अपने राज्य की परवाह नहीं करती है, अपने पुत्र की परवाह नहीं करती है और देश की आज़ादी के लिए वह सब कुछ न्यौछावर कर देती है। ऐसी थी हमारी वीर स्त्री, वीर महिला रानी लक्ष्मीबाई। बच्चों, इनके बारे में ये है जानकारी ले लीजिए कि इन्होंने खड़ा होकर घुड़सवारी करने की कला सीख ली थी और जब वैसा समय आता था तो दांतों से घोड़े की लगाम को पकड़ करके दोनों हाथों से तलवारबाजी करती थी और दोनों तरफ के सैनिक पर धुआंधार वार करके यह अपने आप को वहाँ से बचा कर निकाल ले जाती थी। तो ऐसी वीरता शायद इतिहास में दोबारा देखने को मिले या न मिले, यह एक मिसाल है, उदाहरण है। बच्चों, हम सब इस पाठ के माध्यम से यह जाने, यह सीखें कि आगामी दिनों में कभी भी किसी भी विदेशी आतताई को अपने देश की ओर आँख उठाकर न देखने दे। ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। लंबा वीडियो हो जाएगा, पुनः अगली कक्षा में मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।
और अगले पाठ के साथ आपके पुनः अभ्यास के तहत और फिर आपके प्रश्नों के समाधान अगली कक्षा में ही। धन्यवाद।